हेलो एंड वेलकम टू द वेबिनार ऑन मेंटल हेल्थ। जैसे कि आप सबको पता है कि इस कोरोना पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। काफ़ी लोग मेंटली अफेक्टेड हो रहे हैं इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में। तो इसलिए हम एक वेबिनार करना चाह रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएँगे नेचुरल मेथड्स जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे लॉकडाउन और लोनलीनेस मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, कैसे सोशल मीडिया इम्पैक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ होता क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टेक्स्ट, आयुर्वेद या यूनानी के हिसाब से क्या है इसकी डेफिनेशन, और क्या सिम्टम्स है मेंटल इलनेस के। हम डिस्कस करेंगे इनके कॉजेज या फैक्टर्स जिसकी वजह से ये होता है, और कुछ प्रिवेंटिव वेज जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स जिससे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, एंड विल लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल डिस्कस अबाउट सम नेचुरल एंड हर्बल वेज ऑफ हीलिंग एंड रिलैक्सिंग द माइंड. So let us introduce the panel today. I am Snehil Hriday, the co-founder and director of Healthy Bazaar, responsible for managing all operations at HP. Healthy Bazaar के साथ हम एक मिशन पे हैं to spread the eternal knowledge of healthy and happy life. I'm Dr. Shivani, an Ayurvedic practitioner and consultant with specialization in Panchkarma procedures. My goal is to design an individual treatment plan to help each patient achieve the best outcome possible. I am Dr. Asfiya Najmi, an Unani practitioner and consultant, graduated from Hamdard University, expert in cupping hijama technique who wants to heal and give comfort through my treatment. वेबिनार में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे लॉकडाउन और लॉनलीनेस लोगों की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। एज पर रिपोर्ट बाय WHO, मेंटल डिसऑर्डर्स अफेक्ट करते हैं हर 4 में से एक लोग को एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। इनफैक्ट इस टाइम पे करीब 450 मिलियन लोग मेंटल कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिससे कि मेंटल डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड डिसेबिलिटी का एक लीडिंग कॉज बन गया है। ट्रीटमेंट तो कई अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ 1/3 पीपल ही हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। Many of us feel lonely from time to time, especially during these lockdown. But these short-term feelings shouldn't harm our mental health. लेकिन जितना लंबा ये लॉकडाउन चलेगा, ये शॉर्ट-टर्म फीलिंग्स लॉन्ग-टर्म हो जाती हैं और हमें उतना ही नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाती हैं। लॉन्ग टर्म लोनलीनेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को इंक्रीज करती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इंक्रीज स्ट्रेस। These long-term loneliness or mental health problems can be tough to manage. एक रिसर्च में पता चला है कि फर्स्ट कोरोना लॉकडाउन में काफी लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हुए थे, बट उनका मेंटल हेल्थ ठीक होने लगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ। A study involved 13,000 people from a representative sample of adults in 2019 and 20 that measured people mental health before the pandemic and compared it how their mental health had changed in monthly new surveys between April and July this year. करीब 30% adults जिनको कोई mental disorder नहीं था before the pandemic experienced mental disorder in April this year, but in May this figure fell under 13%. The researchers from the University of Manchester and University of Essex मानते हैं कि लोगों की मेंटल हेल्थ जुलाई के बाद से इम्प्रूव हो जाएगी as lockdown restrictions are lifted and because people's worried about work, money and the pandemic ease when the government announced its measure to protect jobs. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लॉकडाउन हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया इसमें रोल प्ले करता है। हम सब एक सोशल क्रिएचर हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के साथ की जरूरत पड़ती है। Thus, being socially connected with other people can relieve anxiety, stress, and sadness, and lack of social connection can pose serious risk to mental health. हम सोशल मीडिया का यूज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करने में, नॉलेज शेयर करने में, ऑनलाइन स्टडीज में, इवन पैंडेमिक में गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट वायरस और वैक्सीन, इन शॉर्ट हम वर्ल्ड में किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज से खुद की कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज और रिसोर्सेज बेटर कर सकते हैं। So it is better not to promote fake news, myths, and pessimist information and follow a responsible use of social media.
बट कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वैसे ही सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ज्यादातर लोग इस पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं, बार बार मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करते हैं, इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज की लाइव देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अनकॉन्शियसली हम सब इससे जुड़ चुके हैं। Thus, many researchers and scholars study the impact of social media and application on various aspects of people's life. कुछ देशों में तो सोशल मीडिया में लास्ट ईयर लाइक सप्रेस कर दिए गए थे, सो दैट पीपल कांट कंपेयर कि उनके पिक्स पे कितने लाइक्स हैं, किसी और के पिक्स पे लाइक्स ज्यादा क्यों हैं, कोई कम पॉपुलर क्यों है। इट इज एन एफर्ट टू कर्ब द कंपैरिजन एंड नॉट टू हर्ट द फीलिंग, बट रिमूविंग लाइक्स is like a small bandages, क्योंकि all the negative news which runs 24 hours continuously, like covid negative news, suicide of an actor, has a subtle impact on us mentally. It is good to know about our surrounding, but due to repeated telecast of seeing these bad news, it creates negative energy around us, thus impacting our mental health negatively. सोशल मीडिया यूज करने से ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं बाय रिलीजिंग अ फील गुड केमिकल कॉल्ड डोपामीन, which it gives pleasure in activities such as sex, food, and social interaction. These platforms are designed to be attractive, addictive, but they are also associated with anxiety, depression, and even physical ailments. अब बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टेक्स्ट, मतलब आयुर्वेद और यूनानी के हिसाब से। अगर हम पहले आयुर्वेद की बात करें तो मेंटल हेल्थ वो स्टेट है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग अपनी प्रॉपर एबिलिटी से अपने डेली लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस को मैनेज करे, अपने काम में प्रोडक्टिविटी लाए और अपनी सोशल लाइफ को भी अच्छे से हैंडल कर सके। आयुर्वेद में सत्व दैट इज मन, आत्मा दैट इज सोल and sharir that is body are labeled as three main pillars of life that is combinedly as called त्रिदंड। ये तीनों चीजें मिलके पुरुष को बनाती हैं, मतलब लिविंग बीइंग को बनाती हैं। तीनों दोष वात पित्त कफ और सत्व शरीर और आत्मा हमारे लाइफ के ट्राइपॉड होते हैं। अगर इनमें कोई एक भी डिस्टर्ब होता है तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा मन सारथी की तरह होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर महाभारत में अर्जुन और सबको कंट्रोल किया था और उन्हें रास्ता दिखाया था, वैसे ही मन हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल और गाइड करता है। मन का काम है थिंकिंग, जजमेंट, लॉजिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, गोल्स एंड एम्स, रिजोल्यूशंस एटसेट्रा। माइंड के प्रॉपर फंक्शनिंग से इलॉजिकल थॉट्स आते हैं जो हमारी एनालिटिकल पावर को डिक्रीज करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। अगर यूनानी मेडिसिन की बात करें तो मेंटल हेल्थ आर डेल्ट इन अंडर डिटेल हेडिंग ऑफ अमराजे नफसानिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है जिसमें सोमैटिक यानी वॉलेंट्री बिहेवियर, कॉग्निटिव यानी हमारे सोचने समझने की शक्ति, इमोशनल एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स में चेंज आ जाता है, जिससे इंसान परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है और उसको एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ मेंटल इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। The symptoms of depression can be complex and it can vary widely among people. But as a general rule, अगर हम depressed हैं तो we feel sad, hopeless and we lose interest in things we used to enjoy. और ये अगर सिम्टम्स लंबे समय तक रहते हैं तो ये हमारे वर्क और सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ को भी काफी डिस्टर्ब करते हैं। इन सिम्टम्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल सिम्टम्स कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में सिम्टम्स आते हैं जैसे कि कंटिन्यूअसली लो मूड रहना, सैडनेस रहना, फीलिंग होपलेस और लो सेल्फ एस्टीम फील करना, फीलिंग टीयरफुल, गिल्ट रिडन, इरिटेबल, इनटॉलरेंट, कोई मोटिवेशन नहीं रहना, इंटरेस्ट नहीं रहना कोई काम करने में, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस, लाइफ में से एंजॉयमेंट खत्म हो जाना, एंग्शियस, वरिड रहना, इवन सुसाइडल थॉट्स आना भी एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डिस्टर्ब्ड स्लीप, change in appetite, constipation, unexplained aches and pains, lack of energy or lack of interest in sex, जिसे loss of libido भी कहते हैं, changes in menstrual cycle,
मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब रात को ठीक से नींद नहीं आना और सुबह जल्दी उठ जाना। अगर हम सोशल सिम्पटम्स की बात करें तो पीपल विद मेंटल इलनेस दे डू नॉट परफॉर्म वेल एट देयर वर्क। वो फ्यूअर सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, दे अवॉइड कॉन्टैक्ट्स विद देयर फ्रेंड और अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को भी निग्लेक्ट करते हैं। और नॉर्मली फैमिलीज या घर में होने वाली परेशानियों से वो उनको हैंडल कर ना कर पाने की वजह से वो परेशान रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नॉर्मली कम होता है कि लोग इन चीज़ों को नोटिस करें। ज़्यादातर लोग तो इसको कोप करने की कोशिश करते हैं, दे इग्नोर दीज़ सिम्पटम्स एंड ट्राई टू कोप अप विद देयर सिम्पटम्स। इसलिए इट टेक्स अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर टू सजेस्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। सो प्लीज़ नोटिस कि ऐसा कोई सिम्पटम है अगर आपके आस-पास किसी में भी, तो प्लीज़ यू नो टेक देम टू द काउंसलर और गेट देम ट्रीटेड। कॉजेस की बात करते हैं हम, तो आयुर्वेद में मेंटल इलनेस की वजह ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक निदान और रोगज निदान। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे आहारज निदान, दैट इज डाइटरी कॉजेस की। तामसिक आहार, इसमें हम इंक्लूड करते हैं इरेगुलर मील्स और एट irregular times, skipping meals, eating too late at night, spicy food habits like junk food, pizza, burger, Chinese foods, oily foods, salty and sour foods like chips, overeating of salt and fermented foods. डिप्रेशन का डाइट के साथ सीधा संबंध है, स्पेशली जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन होता है। एक्सेस अल्कोहल नेगेटिवली मूड को इफेक्ट करता है, या फिर मिसयूज ऑफ अल्कोहल और मिसयूज ऑफ स्लीपिंग मेडिकेशंस कैन प्ले अ मेजर रोल इन द लेंथ एंड सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। दूसरे कॉज की बात करते हैं, दैट इज विहारज निदान, दैट इज लाइफस्टाइल कॉज। तो अव्यवहाई यानी लैक ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, इट इज द वाइटल कॉजेटिव फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन। फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज ना कर पाना प्राइमरी फैक्टर है डिप्रेशन का। Short tempered and irritating behavior, anger or aggressive behavior, less restlessness, increased or poor appetite and indigestion, irregular sleeping patterns such as insomnia, disturbed sleep or necropsy, that is excessive sleep, poor personal interrelationships are some lifestyle or viharaj causes of depression. थर्ड हम बात करते हैं मानसिक कारण, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। दुख ड्यू टू लॉस ऑफ बिलव्ड वन और एनी फाइनेंशियल और सोशल लॉस। साथ में भय है, अगर आपको फियर है किसी चीज का, ईर्ष्या है मतलब किसी से जेलेसी है, लोभ है या आप लालची हैं, टेंशन में है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये सब चीजें आपको दुख की तरफ लेकर जाती हैं, जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। एंजाइटी एंड वरी ऑल्सो नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो भी आपको मेंटल इलनेस की तरफ लेकर जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोगज निदान। रोगज निदान में आते हैं सेकेंडरी टू मेडिकल कंडीशंस। वैसे तो जो विषाद मतलब ग्रीफ है वो वातज ज्वर का एक सिम्टम माना जाता है आयुर्वेदिक क्लासिक्स में, पर विषाद मतलब दुख का कारण सोमैटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगर इनको लंबे समय तक ट्रीट ना किया जाए तो ये मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स आपकी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं और आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। यूनानी में भी आयुर्वेदा की तरह मेंटल हेल्थ के 4 कॉज बताए गए हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिलीव करता है कि अच्छी सेहत के लिए बॉडी के 4 टेम्परामेंट्स मींस मिजाज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 4 टेम्परामेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ब्लड, दैट इज दम, बलगम, दैट इज फैलगम, सफरा एंड सौदा, दैट इज येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। अगर ये बैलेंस्ड नहीं रहेंगे तो इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हम बात करते हैं पहले कॉज की, दैट इज चेंज इन सुए मिजाज मींस एबनॉर्मल टेम्परामेंट। It is due to the Sue Majaz Safravi means increase in hot temperament of brain and Sue Majaz Saudavi means black bile के बढ़ने से दिमाग में ड्राइनेस हो जाती है जिससे मेंटल डिसऑर्डर होता है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, बॉडी और दिमाग ड्राई हो जाता है और बॉडी में येलो बाइल और ब्लैक बाइल ज्यादा हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड कॉज की, दैट इज इन्फिलाते नफसानिया मींस साइकिक रिएक्शन। आयुर्वेदा में इसे मानसिक प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों की बॉडी के टेम्परामेंट्स फ्लेग्मेटिक यानी बलगमी मिजाज के लोग होते हैं वो
थोड़े डल या लेजी होते हैं। उनका साइकिक रिएक्शन टाइम के साथ साथ स्लो होता जाता है एंड इट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन बॉडी। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे कॉज की, दैट इज कुव्वते मुतफर्रिका मींस फैकल्टी ऑफ थिंकिंग। जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है मींस फैकल्टी ऑफ थिंकिंग, वो हमारे मिड ब्रेन मींस औसत दिमाग में प्रेजेंट होती है। सो अगर कोई माइनर पैथोलॉजी हो गई हमारे मिड ब्रेन में, लाइक इंजरी, एडिमा, कोई सडन या शॉकिंग न्यूज सुन ली या किसी की सडन डेथ हो गई, इन सारी कंडीशंस में मिड ब्रेन में कॉज इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पार्ट ऑफ द ब्रेन जो थिंक करता है उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इंसान बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड थिंकिंग करने लगता है, लाइक बढ़ा चढ़ा के सोचने लगता है, जो चीज नहीं है उनके बारे में सोचने लगता है। एंड दीज ऑल लीड्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस विच मेक द person or brain unable to take a proper and specific decision. Come to the last point, accumulation of morbid material means mawade fasida, means unpleasant or unwanted thing जिनको बॉडी में नहीं होना चाहिए, which is supposed to be habitually evacuated from the body through some means, that is menstruation, epistaxis, hemorrhoid, emesis means vomiting, etc. अगर वो बॉडी में ज्यादा देर तक रहते हैं तो ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और जिनके रिटेंशन से हमारे बॉडी में मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब मेंटल इलनेस से कुछ बात करते हैं नेचुरल प्रिवेंशन की। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, निदान परिवर्जन, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक कॉसेस, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। तो निदान परिवर्जन में आते हैं ऋतुचर्या, दिनचर्या, सद्वृत, दैट इज अच्छे आचार का पालन, आचार रसायन, दैट इज रसायन सेवन जो माइंड और बॉडी में त्रिदोष का बैलेंस बनाए रखता है, जैसे ब्रह्मी रसायन, अश्वगंधा रसायन एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए आचार्य चरक ने रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन किए हैं फूड को प्रॉपरली कंज्यूम करने के। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो लीड करते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को। इसी तरह से बाकी सब चीजों को फॉलो करके हम मेंटल इलनेस को होने से रोक देंगे। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल इज फुल ऑफ स्ट्रेस, हेट्स एंड इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, जो बहुत सी बीमारियों को हमारी बॉडी में इनवाइट करता है। आयुर्वेद निदान परिवर्जन करके और हमारे डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिससे हम मेंटल इलनेस या और भी सब बीमारियों से बचे रह सकते हैं। संविधान में ये पहले ही समझा दिया गया है कि इससे पहले मेंटल इलनेस या कोई और बीमारी हमारी बॉडी को इफेक्ट करे, उससे पहले ही लोगों को आयुर्वेदिक ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे आपने अभी सुना कि कैसे डायग्नोस्टिक कॉज को एलिमिनेट करके हम इस तरह से मेंटली इल होने से बच सकते हैं, इसी के अंदर कुछ प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल टिप्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डाइट की। हम अगर अपनी डाइट में हाई प्रोटीन सीड्स इन्वॉल्व करेंगे जो कि एक्ट एज अ ब्रेन टॉनिक और हमारे नर्व को स्ट्रेंथ पहुंचाता है, दीज इंक्लूड्स लाइक ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, पिस्ताचियो, काजू, kaddu, that is pumpkin seed, and kahu, that is lettuce seed. My grandmother used to say कि जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे ब्रेन को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है। These are different, they are different forms of oil जो हमारे हर्बल प्लांट से मिलते हैं। उनकी मसाजिंग से ब्रेन रिलैक्स होता है and it helps to overcome anxiety and malaise. फिर हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स की, जैसे कि द रूम शुड बी एयरी, ओपन एंड फ्रेग्रेंट। हमारा रूम खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और आप उसमें कुछ एरोमा ऐड कर सकते हैं। अवॉइड हैवी एंड स्ट्रेनस वर्क, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, एब्सटिनेंस फ्रॉम excessive sexual intercourse, avoiding visiting dark, overcrowded and dirty place। हमने ऊपर पहले जाना कि कैसे हमारी सराउंडिंग हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। सो अगर हम गंदी जगह पे जाएंगे, ओवर क्राउडेड प्लेस पे जाएंगे या डार्क प्लेस पे जाएंगे, तो ये सारी चीजें मिलके हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। सो हमें अपना प्लेस, अपनी एरिया, अपना सराउंडिंग बेटर करना होगा और अच्छा करना होगा, सो ये वो हमारे मेंटल हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डाले। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टे इन हॉट क्लाइमेट। कहते हैं कि दिल और दिमाग का रिश्ता बहुत पुराना है, सो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना चाहिए। हमें कार्डियोटॉनिक्स लेनी चाहिए,
और ये कुछ रिक्रिएशनल सोर्स होते हैं लाइक पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट। हमें इस चीज में बिजी होना चाहिए। लाइक साइंस के अकॉर्डिंग म्यूजिक हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को बेटर करता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेदा और यूनानी में प्रिंसिपल हैं जिससे हम मेंटल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स की बात करें तो होलिस्टिक साइंस लाइक आयुर्वेदा जो डील करता है लाइफस्टाइल के 4 एस्पेक्ट्स में विच कैन इंश्योर गुड हेल्थ। दिस इंक्लूड राइट फूड दैट इज आहार, right recreation that is vihar, right routine that is achar, and right thinking that is vichar. Observing certain practices ensures a healthy and happy life. तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो इन 3 चीजों में डिवाइडेड है, जो है दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। पहले बात करते हैं दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा की। दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा is a spiritual therapy related to blessings and influence of God and consists of मंत्र, औषधि, मणि धारण, मंगल, उपहार, यज्ञ, नियम, उपवास एक्सेट्रा, जिससे मंत्रों की स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है। जैसे इसके लिए हम मंत्र को समझते हैं। जैसे हम मंत्र को ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्रों की जो साउंड होती है वो हमारे माइंड और बॉडी को स्पिरिचुअली हील करती है, जिससे हमारी टंग मूव करके मंत्रों का उच्चारण करती है। वैसे ही ब्रेन के केमिकल्स चेंज होके माइंड को रिलैक्स करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं और सेलुलर टॉक्सिन्स को रिमूव करके माइंड को काम करते हैं। तो इस तरीके से दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा काम करती है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं सत्वावजय चिकित्सा की। सत्वावजय चिकित्सा में हम साइको बिहेवियरल थेरेपी भी बोल सकते हैं, which incorporate the principles of assurance therapy, that is आश्वासन और काउंसलिंग। तो बेसिकली इसको हम पेशेंट को आश्वासन दे सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, या आप ठीक हैं, या आपके सराउंडिंग्स ठीक हैं। इसको हम काउंसलिंग में या आश्वासन में इंक्लूड करते हैं। इसको हम मॉडर्न की जो थेरेपीज होती हैं, इमोशनल और साइकोशॉक थेरेपी, उनका रिप्लेसमेंट भी, एज अ रिप्लेसमेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में बायोलॉजिकल थेरेपी इंक्लूड्स संशोधन, दैट इज क्लींजिंग थेरेपी एंड पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी में आते हैं वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती। और शमन थेरेपी जिसमें आता है पैसिफिकेशन ऑफ दोषा बाय हर्ब्स। तो पेशेंट के इंटरनल क्लींजिंग और टॉक्सिन्स के रिमूवल के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स, डाइट और लाइफस्टाइल की हेल्प से वात दोष का शमन, मतलब उसको शांत किया जाता है। द मेध्य ड्रग्स लाइक, मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाली या आपके माइंड पे काम करने वाली ड्रग्स, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, अकरकरा, ज्योतिषमती, मुलेठी, अखरोट, जटामांसी are considered as specific molecular nutrients for the brain, providing a better mental health, leading in turn to elevation of behavioral alterations. इनके कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे ब्राह्मीवटी, सर्पगंधावटी और अश्वगंधावटी। You can take them as per the doses mentioned on your screens. अगर हम यूनानी मेडिसिन की बात करें तो यूनानी मेडिसिन 2 तरह से ट्रीटमेंट करता है। फर्स्ट वन इज इलाज बिल गिजा, दैट इज डाइटोथेरेपी, एंड सेकंड वन इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज इलाज बिल दवा। तो पहले हम गिजा मीन्स पहले अपनी डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं होगा फिर हम दवा की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं गिजा की। यूनानी मेडिसिन कुछ फूड सजेस्ट करता है जिसको लेने से हमारे बॉडी टेम्परामेंट्स बैलेंस रहते हैं एंड टू अवॉइड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। First one, we should avoid yellow bile and black bile producing items like stale, rotten food, बहुत दिनों तक फ्रिज में रखा हुआ खाना, बहुत ज्यादा salty और astringent food। हमें अपनी डाइट में इमोलियन फूड शामिल करना चाहिए एंड इमोलियन फूड इंक्लूड कुकुम्बर, पम्पकिन, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, लेटस एक्सेट्रा। अगर हम इमोलियन ड्रिंक की बात करें जो कि सूदिंग होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, इवन हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, इट्स लाइक बार्ले वाटर, कोकोनट वाटर, मिल्क, वाटरमेलन जूस, बटर मिल्क एक्सेट्रा। इट इज एडवाइज टू यूज फ्रूट्स जो कि हमारे बाइल को बैलेंस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन एंड साइट्रस फ्रूट। बेसिकली दीज फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी विच
help to balance our temperaments. एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो कि हेल्दी है उसको अपनी डाइट में 10 to 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर शामिल करना चाहिए अपनी फूड में, बट अ पर्सन हु इज एंशियस और उसको एंजाइटी आती है उसको अपनी डाइट में 20 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर फूड में इंक्लूड करना चाहिए, because inadequate intake of fiber in diet also contributes to the constipation, and constipation is one of the main cause of mental illness. फिर हम बात करते हैं इलाज बिल दवा की। यूनानी ने कुछ ऑयल सजेस्ट किए हैं जैसे कि रोगने लबूबे सबा, रोगने काहू। Oil like Robogone Labube Saba contains seeds of काहू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। These are हमने देखा कि ये इसमें हाईली प्रोटीनिशियस फूड भी हैं और सूदिंग फूड भी शामिल हैं। ये इनके मसाज से ये हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। ये ऑयल जो है नेचर में कूल होते हैं जो कि हमारे दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं, सुकून देते हैं और आराम देते हैं, और ये स्लीप इंड्यूसिंग भी होते हैं। तो ये दिमाग की नसों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी माइंड। फिर हम बात करते हैं दूसरे ड्रग की, दैट इज इत्रिफल जमानी। इत्रिफल इसके नाम में इंक्लूड है, इसमें त्रिफला इंक्लूड है, उसके साथ साथ यूकेलिप्टस ऑयल, आलमंड, हनी, चंदन। चंदन हमारे इंडिया में बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है, इसे अपने सर पे लगाते हैं। तो इट इंक्रीजेस द ब्रेन पावर, क्योर्स हेडेक, डिजीनेस, चक्कर, स्पेशली इट ऑल बेसिकली एक्ट एज अ ब्रेन टॉनिक। फिर हम बात करते हैं थर्ड ड्रग की, दैट इज शरबते अहमद शाही। इट कंटेन रोज, नीलोफर एक्सेट्रा। इट इंक्लूड बेसिकली द सीड्स ऑफ ऑल दी flowers. It is very potent Unani herbal medicine which treat patient with palpitation यानी घबराहट होना, anxiety होना, schizophrenia. It gives strength to the heart muscle क्योंकि हमें अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल का भी ख्याल रखना है. You can take the doses as per mentioned on your screen. Most importantly, no fixed doses are mentioned over there. Doses can vary according to patient condition. तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी दवाई लें और उसकी डोजेस वही आपको फिक्स करके बताएंगे. Now we will discuss about some herbal and natural ways of healing and relaxation of mind. With the passage of time, new techniques in the medical fields are being introduced that include herbal healing, yoga, meditation, naturopathy, acupressure, etc. etc. तो माइंड की नेचुरल हीलिंग और रिलैक्सेशन के लिए कुछ तरीकों की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अरोमा थेरेपी. तो अरोमा थेरेपी में सर्टेन फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो आपके माइंड को कामिंग इफेक्ट देती है और आपके वात दोष को शांत करती हैं. आप लोग ट्राई कर सकते हैं बेसिल, ऑरेंज, क्लोव, ग्रेप फ्रूट और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल को. आप इनको एक डिफ्यूजर में लें और एक हॉट बाथरूम से ले सकते हैं, अपने पानी में मिला के इनमें से किसी भी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स को अपने डिफ्यूजर में डाल के उससे हॉट बाथ ले सकते हैं. साथ ही साथ आप स्मेल कर सकते हैं एरोमेटिक फ्लावर्स को, जैसे बनाफशा, नीलोफर, चमेली और लेमन बाम. ये आप दे कैन मेड टू स्मेल because the smell of these inhibit the stress hormone and give soothing effect that is good for relieving stress and anxiety. नेक्स्ट बात करते हैं अर्क गुलाब की, दैट इज रोज वाटर. रोज वाटर को आप अपने स्कैल्प और अपने फोरहेड पे धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं, जो आपके हेड को एक कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट देता है. नेक्स्ट आती है द हैप्पीनेस डाइट. आपको जब कोई भी एंजाइटी अटैक आता है या मतलब आपका ब्लड शुगर जो है वो ड्रॉप होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो इस समय बेस्ट थिंग जो होती है वो करने के लिए आप एक क्विक स्नैक लें, लाइक अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स एंड अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट. आप उसके साथ में ग्लास ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, या एक अगर आप कैमोमाइल टी लें तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी. तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक अ रिलैक्सिंग बाथ. अ वार्म बाथ कैन ऑलवेज सूथ योर मसल्स एंड रिलैक्स योर माइंड. तो इसके लिए आप 1/3 कप ऑफ जिंजर लें एंड 1/3 कप ऑफ बेकिंग सोडा लें. उसे आप अपने बाथ टब में डालें और अपनी बॉडी को उसमें 10 से 15 मिनट के लिए सोक करें. इसके अलावा आप बकेट में भी इसको डाल के और बकेट बाथ भी उससे ले सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं आमंड मिल्क.
तो आमंड मिल्क के लिए आप 10 से 12 आमंड लें, उनको पूरी रात भिगाएं, फिर सुबह में उनको पील ऑफ करके और ब्लेंड कर लें। उनको आप गर्म दूध में, 1 ग्लास दूध में मिलाएं, उसमें साथ में आप पिंच ऑफ जिंजर डाल लें, जिंजर पाउडर डाल दें, या पिंच ऑफ नटमेग पाउडर साथ में डाल के, या पिंच ऑफ सैफरन पाउडर, या आप तीनों चीज भी डाल सकते हैं, और आप उस मिल्क को सिप बाय सिप एंजॉय करें। वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। जब आप एंशियस होते हैं या आपको एंजाइटी अटैक आता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ट रेट है वो फास्टन हो जाता है, मतलब आप तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। तो पैनिक अटैक आने पर आपको चाहिए कि आप डीप ब्रीदिंग लें। तो डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि आप अपनी नॉर्मल सांसों को रिस्टोर कर पाएंगे, और आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं डिकॉक्शन कुछ हर्ब की। तो इसमें आती है एक इम्पॉर्टेंट हर्ब कावा। तो डिकॉक्शन ऑफ कावा रूट्स आप ले सकते हैं, इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाता है कावा रूट्स का डिकॉक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजाइटी को कम करने के लिए, और स्लीप डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कावा। तो कावा का डिकॉक्शन आप दिन में 2 बार 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। Last but not least, Jatamansi. Jatamansi, that is also called as valerian. It is used worldwide as natural sedative and is used for insomnia and panic attacks. तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए कावा और जटामांसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जटामांसी के पाउडर भी या फिर पेन किलर, इसके टैबलेट्स भी आती हैं, तो आप जटामांसी की टैबलेट्स भी और पाउडर भी ले सकते हैं। जटामांसी को माइल्ड पेन किलर भी बोलते हैं। अगर आपको काइंड ऑफ सर में दर्द है तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है, और आपके इंसोम्निया को भी ट्रीट करती है। थैंक यू डॉक्टर शिवानी, थैंक यू डॉक्टर अस्या। ये थे कुछ हर्बल रेमेडीज और मेंटल हेल्थ के बारे में नेचुरल नॉलेज। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू मेंटल हेल्थ और एनी अदर प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हम जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से आपके सवालों का जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको किसी 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग मेडिसिन और डोसेज और एनीथिंग काउंसलिंग, तो you can book a consultation on our website. We'll provide the link in the description. Also, ये जो medicines या herbs की बात कर रहे हैं, herbal preparations की बात करी है डॉक्टर्स ने, ये सब हमारी वेबसाइट healthybazaar.com पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9119-008-008। Thank you all for staying with us throughout the webinar, and we'll keep on bringing such webinars for you. Thank you so much.